हेलो स्टूडेंट, द बायोवर्स चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज एक नए लेक्चर के साथ हम चालू कर रहे हैं, दैट इज़ एलाइजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी प्रकार के जो भी PYQ हैं, जो भी क्वेश्चन है वो मोस्टली एलाइजा से आते हैं। आपके लैब टेक्नीशियन के एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप 5 का हो, चाहे वो सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर और काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को इस लेक्चर पर। तो आज हम इस लेक्चर पे एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एलाइजा के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और इसकी PPT हमारे टेलीग्राम चैनल द बायोवर्स पे अवेलेबल होगी, जैसे ही लेक्चर आप कंप्लीट करके देखेंगे। चालू करें। सबसे पहले एलाइजा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एलाइजा का प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एलाइजा का फुल फॉर्म सबसे पहले जानेंगे बेटा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम मतलब ऐसी एक एंटीबॉडी यूज करेंगे जिसमें क्या लिंक हो, आपकी एंजाइम लिंक हो। क्या लिंक हो, ऐसी एक एंटीबॉडी यूज करेंगे जिसके साथ क्या जुड़ा हो, एंजाइम जुड़ा हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, एंजाइम लिंक। इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी को पता लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए इम्यूनो। सॉर्बेंट मतलब उसमें एब्जॉर्ब कराएंगे और उसको डिटेक्ट करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं एंजाइम लिंक एसॉर्बेंट एसे, इम्यूनो एसॉर्बेंट एसे, सॉरी। ठीक है, ये टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब किसी भी सैंपल में अगर एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हम इसको इस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ये काफ़ी रिवोल्यूशनरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कवर हुई थी, क्योंकि इसमें हम क्या होता था, एंटीजन एंटीबॉडी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पता लगा पाते थे। पहले क्या होता था, हम केवल ये पता कर पाते थे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव, है ना। और चांसेस ये होते थे कि हम जो डाइल्यूशन मेथड से पता करते थे तो क्वांटिटी तो मिलती थी, लेकिन एकदम क्लियर नहीं मिलती थी कि कितने अमाउंट में मिलती थी। तो इस मेथड से हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी मिल जाती है कि पेशेंट के सीरम में कितनी मात्रा में एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। इसी लिखा है कि एलाइजा क्वांटिटेटिव मतलब कितनी मात्रा में और कौन सा प्रेजेंट है, क्वालिटी यानी अगर आपके बॉडी में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो हेपेटाइटिस बी प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। इस प्रिंसिपल पे काम करता है एलाइजा। ठीक है, एलाइजा का प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित होता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टाइप का होता है। इस रिएक्शन में एंजाइम लिंक एंटीबॉडी या एंटीजन का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का, कि हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आपस में रिएक्ट कराएंगे जिससे कलर का प्रोडक्शन होगा, और इस कलर को हम एलाइजा रीडर पे मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे, एलाइजा रीडर। एलाइजा रीडर एक्चुअली में एक कैलोरीमीटर है जो कलर कितना बना है इस कलर को मेजर करेगा और इसकी क्वांटिटी बताएगा। तो प्रिंसिपल क्या है कि जब हम एंटीजन को एंटीबॉडी के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से कलर का प्रोडक्शन होता है और इस कलर को हम एलाइजा रीडर से मेजर करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। क्या क्या इंपॉर्टेंस है एलाइजा के, सबसे पहला है हाई स्पेसिफिक एंड हाई सेंसिटिव। अगर आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी मात्रा में बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा, यानी काफ़ी सेंसिटिव होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी को भी आपके बॉडी के सीरम में डिटेक्ट कर लेता है। स्पेसिफिक मतलब कि पहले क्या होता था, कुछ एग्लूटिनेशन टेस्ट या क्या होते थे, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे देते थे, या तो इन्फेक्शन किसी और का होता था और डिटेक्ट कुछ और हो जाता था, यानी कंफर्म नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था। तो एलाइजा जो होता है सेंसिटिव के साथ साथ स्पेसिफिक होता है, मतलब कि अगर आपको HIV का एंटीबॉडी पता करना है या एंटीजन पता करना है तो ये स्पेसिफिक HIV के ही एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिक्वायर्ड, मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रोलीटर में ही आपको सीरम या पेशेंट का चाहिए, मतलब थोड़ी सी भी क्वांटिटी मिल जाएगी तो उससे हम क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन रिक्वायर होता है। हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत कम मात्रा में भी एंटीजन एंटीबॉडी है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेंगे। और सैंपल भी क्या चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड। रिजल्ट आर विजुअली रीडेड, है ना, कलर बन जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा ना तो कलर का फॉर्मेशन कर लेता है, ब्लू रेड कौन सा कलर बनता है, कौन सा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो कलर बन रहा है तो पॉजिटिव, कलर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो नेगेटिव। एक साथ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेन को टेस्ट किया जा सकता है, यानी हमारे पास एक वेल होती है, क्या होती है, माइक्रोटाइटर वेल होती है जिसको हम लगाते हैं। ऐसी एक एलाइजा की वेल होती है जिसमें हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। इसमें एक साथ आप 96 कितने टेस्ट लगा सकते हैं, 96, 12 ऐसे होते हैं, 8 ऐसे होते हैं, टोटल क्या होंगे, 12 ऐसे को होंगे और 8 ऐसे होंगे, तो टोटल 96 टेस्ट एक साथ आप 96 पेशेंट के टेस्ट लगा सकते हैं एलाइजा, यानी एक बार में 96 सैंपल्स लगा सकते हैं आप किसी भी पेशेंट के, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन को टेस्ट किया जा सकता है। और इसके जो रिएजेंट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए स्टेबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है किसके, आपके एलाइजा की। ठीक है, कौन कौन से सबस्ट्रेट और एंजाइम यूज करते हैं, सबसे पहले लिखा होगा आपका HRP। HRP एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है जिसका हम यूज करते हैं।
इसके लिए सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट मतलब आपको पता होगा, कोई भी एंजाइम जो होता है, अगर एंजाइम आपने थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, किसके साथ, सॉरी, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होता है, बाइंड होके क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। वही चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम, एंजाइम यूज़ करते हैं, एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, जैसे HRP का सबस्ट्रेट क्या है आपका, H2 और TMB, जैसे ही एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन करेगा, अगर ब्लू कलर बन रहा है तो पॉजिटिव है, ब्लू कलर नहीं बन रहा तो नेगेटिव है। तो पहला जो एंजाइम यूज़ करते हैं HRP यूज़ करते हैं। दूसरा आप ALP दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ करते हैं, इसका सबस्ट्रेट क्या है, PNP दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट, PNP बनता है, ठीक है। और कौन से कलर सबस्ट्रेट, सॉरी क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट, PNP फॉस्फेट कहते हैं। और कौन से कलर बनता है, रेड। एक और होता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो गैलेक्टोज होता है और जो कलर बनता है वो येलो। यानी 3 एंजाइम और 3 सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं। एंजाइम याद रखना, HRP यूज़ होता है एलाइजा में, TNB यूज़ होता है, और सॉरी HRP, ALP और गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो। तो ये 3 क्या होंगे आपके एंजाइम, और सबस्ट्रेट सबके याद रखना, अगर HRP यूज़ कर रहे हो तो TMB होगा, ALP यूज़ कर रहे हो तो PNP होगा, और अगर गैलेक्टोसाइडेज यूज़ कर रहे हो तो गैलेक्टोज होगा। कितने टाइप के एलाइजा होते हैं, 4 टाइप से हम एलाइजा लगाते हैं। एक है आपका डायरेक्ट एलाइजा, इससे एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन। इनडायरेक्ट एलाइजा से एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। सैंडविच एलाइजा से एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एलाइजा से एंटीजन एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना किससे कौन सा करते हैं, 4 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉम्पिटिटिव और सैंडविच। अब मेथड देखेंगे कैसे लगाते हैं डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी मेथड है, सुनते जाना, एक एक स्टेप क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डायरेक्ट एलाइजा अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोबेबली डायरेक्ट एलाइजा का हम यूज़ नहीं करते, मोस्टली इनडायरेक्ट या सैंडविच एलाइजा ही आपके लैबों में यूज़ होता है। क्या होता है डायरेक्ट एलाइजा में, हम एक प्लेन वेल लेंगे, माइक्रोटाइटल, इसमें कोई कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट का सीरम डालेंगे, ऐड पेशेंट सीरम। अगर पेशेंट के सीरम में एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ये क्या होगा, इसके जो सरफेस है यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगा, चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, अगर एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। फिर क्या करेंगे, हम इसको इंक्यूबेट पहले करेंगे, इंक्यूबेट करने से ये क्या होगा, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद इसकी हम क्या कर देते हैं, वॉशिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वॉशिंग। क्या किया हमने, पेशेंट का सीरम डाला, इसको इंक्यूबेट करा। इंक्यूबेशन और वॉशिंग का जो समय होता है ये अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, आपकी जो जिस भी कंपनी की आप एलाइजा किट मंगाएंगे तो उसमें टाइमिंग ऑफ इंक्यूबेशन और वॉशिंग का टाइमिंग लिखा होता है। एलाइजा वॉशर से वॉश करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे एलाइजा वॉशर के बारे में, फोटो अगर हो आगे तो, अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसकी फोटो भी भेजेंगे। इंक्यूबेट करेंगे और उसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग कैसे करेंगे, इसको एलाइजा वॉशर से वॉश कर देंगे। अब क्या करेंगे, वॉश करने के बाद क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एंटीजन के अलावा और भी जो भी एक्स्ट्रा एंटीजन थे, जो भी सीरम में प्रेजेंट थे, एंटीबॉडी थे, वो क्या होंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। केवल क्या रह जाएगा, इसमें पेशेंट का एंटी सीरम रहेगा जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीजन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, चिपक जाएंगी एंटीजन। फिर क्या करेंगे, वॉशिंग के बाद इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी ऐड कर देते हैं, एंजाइम लिंक। क्या करेंगे, ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। क्या ऐड कर दिया, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड कर, ठीक है। क्या ऐड कर दिया, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। जैसे इसमें हमने एंजाइम लिंक एंटीबॉडी ऐड की तो ये एंटीबॉडी जाके क्या होंगी, आपके एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे, है ना। हमने क्या किया, इसमें ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल दी। एंटीजन के अगेंस्ट, मान लो अगर हेपेटाइटिस का एंटीजन कर रहे हो तो क्या करोगे, हेपेटाइटिस की एंटीबॉडी डालोगे जो कि एंजाइम लिंक होगी। डायरेक्ट एलाइजा इसीलिए नहीं करते थे, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हर उसके लिए अलग अलग प्रकार की आपको एंजाइम लिंक एंटीबॉडी यूज़ करनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए HIV का कर रहे हैं तो एंजाइम लिंक HIV एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस B का कर रहे हैं तो एंजाइम लिंक हेपेटाइटिस एंटीबॉडी, यानी सबके, इसीलिए डायरेक्ट एलाइजा प्रेफर नहीं करते, ठीक है। बाइंड हो गई। बाइंड के लिए हम क्या देंगे, इसको इंक्यूबेशन देंगे कि अच्छे से जुड़ जाए, और फिर इसकी क्या कर देंगे, वॉशिंग। वॉशिंग से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा, जो भी बाइंड नहीं हुआ या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन वॉशिंग के बाद क्या करेंगे, इसमें हम सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या करेगा, जो ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी लिंक हुई है आपके इससे एंटीजन से, जैसे हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, क्या डालेंगे, इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे। नाउ ऐड सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट डालते ही ये जो एंजाइम है, जैसे क्या था, हमने सबस्ट्रेट पढ़ा था ना, अगर हमने एंजाइम लिंक कौन सी एंटीबॉडी यूज की है, HRP यूज किया, तो हम कौन सा सबस्ट्रेट डाल देंगे, टेट्रा मेथाइल बेंजेडीन। टेट्रा मेथाइलिन बेंजेडीन जैसे ही डालेंगे तो ये क्या होगा, आपका इस एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या करेगा, कलर का
प्रोडक्शन कर देगा। कलर का प्रोडक्शन किया तो इसको हम एलाइजा रीडर जो कि कैलोरीमीटर है रीड करेंगे और कलर की इंटेंसिटी बताएंगे कि कितना ज़्यादा इसमें कलर, जितना ज़्यादा कलर बनेगा उतनी ज़्यादा मात्रा में इसमें वो एंटीजन प्रेजेंट होगा और पॉजिटिव क्वांटिटी दोनों पता चल जाएगी। स्टेप्स लिखे हैं आपके। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड सीरम किन में, माइक्रो टाइटर वेल में ऐड किया। वेल में ऐड करने के बाद क्या किया हमने, इसमें इंक्यूबेशन किया। इंक्यूबेशन के बाद क्या किया हमने, वॉशिंग की। एंटीजन उसमें एब्जॉर्ब हो गया होगा वॉशिंग के बाद, मतलब सब कुछ रिमूव हो गया होगा, केवल एंटीजन उसके माइक्रो टाइटर वेल में एब्जॉर्ब होगा। फिर इसमें हम ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल दी। क्या डाल दी, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल दी। फिर वॉशिंग की, फिर इसमें सबस्ट्रेट डाला। जैसे सबस्ट्रेट डाला तो कलर प्रोड्यूस हुआ। कलर प्रोड्यूस हुआ तो स्टॉप सॉल्यूशन ऐड करते हैं। स्टॉप सॉल्यूशन ये इसलिए ऐड करते हैं कि नहीं तो ये कंटिन्यू कलर प्रोडक्शन करता जाएगा, जिससे क्या दिक्कत आएगी कि सही इंटेंसिटी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कलर इंटेंस हो जाएगा। हमें एक लिमिटेड तक डालना है, उसका जो टाइम होता है, कब स्टॉप सॉल्यूशन डालना है, कितने देर के लिए सबस्ट्रेट ऐड करना है, ये सभी आपके किट में लिखा होता है। ठीक है, स्टॉप सॉल्यूशन ऐड करेंगे। स्टॉप सॉल्यूशन के बाद एलाइजा रीडर में उसके कलर को रीड करेंगे। दिस इज डायरेक्ट एलाइजा, फोटो भी बनी है, आप फोटो के थ्रू भी समझ सकते हैं क्या है ना। ऐड सीरम, इंक्यूबेशन, वॉशिंग, एंटीजन एब्जॉर्बर, माइक्रो टाइटर वेट, ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। जैसे एंजाइम लिंक डालेंगे तो उसके साथ जुड़ जाएगी। सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो फिर वॉशिंग करेंगे। सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद कलर प्रोड्यूस होगा और कलर प्रोड्यूस होने के बाद उसमें स्टॉप सॉल्यूशन डालेंगे और रीड करेंगे किसमें, एलाइजा रीडर में। ये बना हुआ एलाइजा रीडर ऐसा होता है, इसमें हम रीड करेंगे किसकी इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा इसमें कलर बना है। उसके बाद बात करें इनडायरेक्ट एलाइजा की। सेम इनडायरेक्ट एलाइजा काफ़ी इफेक्टिव है, यही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, हम प्री कोटेड एंटीजन वेल यूज करते हैं। मतलब जैसे आप हेपेटाइटिस के लिए कर रहे हो तो जो हम माइक्रो टाइटर वेल यूज करेंगे हेपेटाइटिस की किट से, तो उसमें पहले से ही क्या होगा, प्री कोटेड होगा हेपेटाइटिस बी का एंटीजन, है ना। बेल में जो बेल यूज करेंगे माइक्रो टाइटर प्लेट, तो उसमें पहले से ही क्या होगा, हेपेटाइटिस बी का एंटीजन कोटेड होगा। फिर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, पेशेंट का सीरम। क्या ऐड कर देंगे, पेशेंट का सीरम। ऐड पेशेंट सीरम। जैसे ही पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे तो उसमें अगर उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो क्या होंगी, उस एंटीजन से बाइंड हो जाएंगी। जैसे ही बाइंड हो गई, ठीक है, तो हम उसके लिए इंक्यूबेशन देंगे और वॉशिंग करेंगे। इंक्यूबेशन वॉशिंग के बाद इसमें हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देंगे। तो ये एंजाइम लिंक एंटीबॉडी क्या होगी, उस एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि AHG एंटीबॉडी यूज करते हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, यानी एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी क्या होंगी, आपके एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएंगी। जैसे ही जुड़ जाएंगे तो हम इसको इंक्यूबेट और वॉशिंग करेंगे। फिर इसमें क्या कर देंगे, सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका कलर का फॉर्मेशन होगा। कलर का फॉर्मेशन होगा तो इसमें हम स्टॉप सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। स्टॉप सॉल्यूशन जैसे ही ऐड कर देंगे फिर उसके बाद उस कलर की इंटेंसिटी को एलाइजा रीडर में मेजर करेंगे और जितना ज़्यादा कलर होगा उतना क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। यानी इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज़ किसके लिए करते हैं, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। निगेटिव की बात करें, निगेटिव में क्या होगा, आपने सीरम डाला, सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, तो हम जब इंक्यूबेट के बाद वॉशिंग करेंगे तो सब हट जाएगा। तो हम इसमें जब एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे तो जब इसमें कोई लिंक ही नहीं हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी, तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती हैं ये एंटीबॉडी से जुड़ती हैं, एंटीजन के साथ नहीं जुड़ती। यानी किससे जुड़ेंगी, आपकी एंटीबॉडी से जुड़ेंगी। तो एंटीबॉडी जब जुड़ी नहीं है, बना ही नहीं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो ये किसी से नहीं जुड़ेंगी। फिर इंक्यूबेट वॉशिंग करेंगे तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी भी धुल जाएंगी। फिर जब इसमें हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो कोई कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम लिंक एंटीबॉडी वॉश हो गई और इसमें किसी भी प्रकार का कलर नहीं बनेगा, तो एलाइजा रीडर में कोई भी कलर का डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सैंडविच एलाइजा। इसमें क्या करते हैं, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, सैंडविच इसलिए बोल रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, प्री कोटेड एंटीबॉडी वेल होती है, पहले से इसमें एंटीबॉडी कोटेड होती हैं। जैसे मान लो HIV कर रहे हो तो anti-HIV का वेल कोटेड होगी। इसमें पेशेंट का सीरम ऐड कर देंगे। पेशेंट का सीरम ऐड कर देंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वहीं। फिर क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेट और वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद इसमें ऐड एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देंगे। जैसे इसमें एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देंगे तो ये क्या होगा, एक सैंडविच का फॉर्मेशन कर रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, बीच में ऊपर नीचे एंटीबॉडी है, बीच में क्या है, इसमें एंटीजन है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड के बीच में जो भी बैटर आलू होता है ना, दो ब्रेड के बीच में सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको सैंडविच एलाइजा कहते हैं। फिर इसमें क्या कर देंगे, इंक्यूबेट वॉशिंग करेंगे। फिर इसमें सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड करेंगे तो कलर प्रोड्यूस होगा। स्टॉप सॉल्यूशन डालेंगे और कलर को एलाइजा रीडर में मेजर करेंगे। दिस इज सैंडविच एलाइजा। यही बना भी है, यही हमने लिखा भी है, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। ठीक है, निगेटिव की बात करें, प्री कोटेड एंटीबॉडी वेल ले ली,
पेशेंट का सीरम डाला होगा, सीरम में जब कोई एंटीजन ही नहीं होगा तो बाइंडिंग नहीं होगी, बाइंडिंग नहीं होगी तो इंक्यूबेट वॉशिंग किए होंगे तो सब वॉश आउट हो गया होगा। फिर जब हमने एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाला तो इसमें कोई बाइंडिंग नहीं हुई एंटीजन एंटीबॉडी की, तो ये एंटीबॉडी बाइंड ही नहीं होगी, बाइंड ही नहीं होगी तो फिर इसमें हम जब इंक्यूबेट वॉशिंग करेंगे तो एंटीबॉडी भी वॉश आउट हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी तो कलर सबस्ट्रेट डालने पे किसी भी प्रकार का कलर का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब बात करें लास्ट कॉम्पिटिटिव एलाइजा की, इसमें थोड़ी सी अलग चीजें हैं। क्या अलग है देखेंगे। इसमें क्या होता है, हम जो वेल यूज करते हैं ये स्पेसिफिक सभी के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, HIV के लिए करना है, तो इसमें पहले से HIV का एंटीजन कोटेड होगा। क्या कोटेड होगा, HIV का एंटीजन कोटेड होगा, प्री कोटेड HIV एंटीजन वेल यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट, इसमें क्या ऐड कर देंगे, पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे, ऐड पेशेंट सीरम। जैसे इसमें पेशेंट का सीरम ऐड करोगे तो इसमें अगर HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी तो वो क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे आके एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएंगी। जो एंटीजन है आपके HIV के, इसके साथ ये एंटीबॉडी आएंगी और यहाँ पे आके बाइंड कर जाएंगी, है ना, एंजाइम लिंक नहीं है, ठीक है। क्या होंगी, ऐसे आके एंटीबॉडी बाइंड कर जाएंगी अगर आपके बॉडी में एंटी-HIV प्रेजेंट है, ये बाइंड कर जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस दौरान हम इंक्यूबेट और वॉशिंग करेंगे, इंक्यूबेट एंड वॉशिंग। वॉशिंग और इंक्यूबेशन का टाइम अकॉर्डिंग टू किट होगा, है ना, कोई फिक्स टाइम या नहीं होता, सब किट में अलग अलग भी हो सकता है। फिर इसमें हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। जैसे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे तो क्या होगा कि जो एंटीजन है आपका, क्या है, ये जो एंटीजन है, ठीक है, इससे क्या ऐड हो गई, ऐड थी आपकी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, सॉरी HIV की एंटीबॉडी। तो होता ये है यहाँ पे समझिएगा कि जैसे हम इसमें एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालते हैं तो ये कंपटीशन होता है किसके बीच में, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी और पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडी। तो अगर जो पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो उस एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को एंटीजन के साथ नहीं जुड़ने देती। क्या बोला मैंने, कंपटीशन होगा किसके बीच में, जो एंटीबॉडी पहले से आपके सीरम में है और आपने जो एंजाइम लिंक डाली है। तो होता ये है कि जब वो पहले से ही लिंक होता है तो इसमें हम एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालते हैं तो वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाती। फिर हम क्या करते हैं, इसकी वॉशिंग और इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन और वॉशिंग की। फिर इसमें हम जब सबस्ट्रेट डाला तो जब एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ी नहीं एंजाइम लिंक एंटीबॉडी, तो सबस्ट्रेट डालने पे कोई भी कलर का प्रोडक्शन नहीं होता, नो कलर फॉर्मेशन। अगर कलर नहीं बन रहा है, नो कलर फॉर्मेशन, तो पॉजिटिव है, याद रखना, जस्ट उल्टा हो जाता है। और अगर कलर बन रहा है तो निगेटिव है। निगेटिव की बात कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। HIV एंटीजन कोटेड था, पेशेंट का सीरम डाला, सीरम में अगर कोई एंटीबॉडी नहीं थी तो कोई बाइंडिंग नहीं होगी भाई, बाइंडिंग नहीं होगी तो जब हम इंक्यूबेट वॉशिंग करेंगे तो सब धुल जाएगा। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे तो ये एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी तो वॉशिंग और इंक्यूबेशन में अलग नहीं होगी, जुड़ी रहेगी। फिर इसमें हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो कलर का प्रोडक्शन होगा। तो कलर बन रहा है तो निगेटिव है और कलर नहीं बन रहा है तो पॉजिटिव है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एलाइजा। यही लिखा है कॉम्पिटिटिव एलाइजा में पेशेंट सीरम के एंटीबॉडी और एंजाइम लिंक एंटीबॉडी के बीच में कंपटीशन होता है। क्या होता है, कंपीट करते हैं सेम एंटीजन के लिए, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एलाइजा बोलते हैं। आई होप एलाइजा आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल वे में समझाया है ना। लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी लिंक, इसका जो PPT है हमारी लिंक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, चाहिए वहाँ से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।